मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंसान अपनी इब्तिदाई दौर से गारों के अंदर जिंदगी बसर करता रहा है। गार इंसानों का मसकन था, जहां वो लकड़ियां जलाते, जानवरों का शिकार करके लाते और यहां जखीरा करके रखते। दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए भी इंसान इन्हीं गारों में छुपा करते थे। से तो हम परस्त कौमों का ये अकीदा था कि गारों के अंदर उन के मरने वालों की रूहें रहती हैं। इन गारों से दूसरी दुनिया के रास्ते जाते हैं, जहां वो रूहें सफ़र करती हैं। इस वीडियो में हम इस मुक़द्दस गार का तज़किरा करेंगे, जिसका जिक्र गार कहफ के नाम से कुरान मजीद में आया है। जिस गार में अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे अबदी नींद सोते रहे, जिन्हें असबाब कहफ के नाम से जाना जाता है। आज से हज़ारों साल कबल रूम के शहर अफसोस में एक जालिम और मशरक़ बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम दकियानुस था। इसकी हुकूमत में जो शख्स भी बुत परस्ती न करता, वो उसे कत्ल करवा देता। इस शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे जो तवहीद परस्त थे और उन्होंने बुत परस्ती से इनकार कर दिया था। जब बादशाह को उन बागी नौजवानों की खबर मिली तो इन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो अपना अकीदा बेबाकी से जाहिर कर दिया और कहा कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे हरगिज़ सर न झुकाएंगे। उनकी इस निडर और हिम्मत वाले अल्फाज से बादशाह का दरबार नारा तवहीद से गूंज उठा। दरअसल ये नौजवान शहर के एक आला खानदान मकामी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे और अपने खानदान के नामवर और बहादुर सपूत थे। इन्होंने खुलेआम बादशाह के मशरिकाना मजहब का इनकार कर दिया और इसे चैलेंज कर दिया। दकियानुस ने उन नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी कि ईमान से फिर जाओ, वरना लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब 3 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन वो लोग कुछ माल और तोशा लेकर रात के वक्त शहर से बाहर निकल गए। बयाबानों में चलते चलते सुबह हो गई और वो एक पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गए, जहां एक गहरा गार था। लिहाजा कुछ देर आराम करने के लिए वो उस गार में जाकर लेट गए, जहां इन्हें गहरी नींद आ गई। इसलिए इन्हें असहाब कैफ यानी गार वाले कहा जाता है। जब ये लोग गार में सोए तो अल्लाह ने उन पर मुजज़ाना कैफियत तारी कर दी और वो वहाँ ऐसी नींद एक सो गए जो ना ही आम नींद थी ना ही मौत, बल्कि वो एक गहरी नींद की सी कैफियत में चले गए। जब बादशाह को खबर मिली कि इन्होंने इस गार में पनाह लिया है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे कर इस गार के मुंह को बंद करा दिया और वहाँ इस गार के दहाने पर एक तांबे की तख्तियों पर उन लोगों के नाम और पूरा वाकया लिखकर एक संदूक में दफन कर दी, ताकि ये निशान अबरत बिन जाए और तारीख में महफूज रहे। ज़माना गुजरता रहा, मौसम हुए, मगर असहाब तहफ यूं ही सोए रहे और अल्लाह की कुदरत से उनकी जिस्म वैसी ही सही वसालम रही। यूं 300 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया और अब अक्सुम शहर में बदरूस नाम के बादशाह की हुकूमत आ गई। बुत परस्ती का दौर ख़त्म हो गया था, लेकिन लोग नई नई फितरों में पड़ गए, जिसमें एक फितना ये था कि लोगों की एक बड़ी जमात ने मरने के बाद फिर जिंदा होने और क़यामत आने का इनकार कर दिया था। लिहाजा बेदरूस ने अल्लाह से दुआ की कि उन लोगों को हिदायत नसीब फरमाएं और अपनी कुदरत का कुछ ऐसा नज़ारा दिखला दे कि वो ईमान ले आएं। अल्लाह के हुक्म से इस गार में सोए। अताबक हिफ नींद से बेदार हो गए। बेदार होने के बाद वो एक दूसरे से पूछने लगे कि हम यहाँ कितनी देर तक सोए। किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 1 दिन से भी कम। इन्हें इस बात का कतई इल्म न था कि बाहर दुनिया ही बदल चुकी है और वो कितने अरसे यहाँ गनूवदगी में थे। जब इन्हें भूख लगी तो इन्होंने मशवरा किया कि किसी एक को चांदी के सिक्के देकर बाजार भेजा जाए ताकि हमारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। जब उनमें से एक शख्स शहर की तरफ गया तो हैरत ज़दा रह गया। इसने शहर को बिल्कुल तब्दील शुदा घर और मकानें ऊंची ऊंची हो गई थी, लोगों की लिबास में तब्दीली आ गई थी, कोई शख्स भी आशना नजर नहीं आता था। वो एक दुकान के पास गया और दुकानदार को मक्के देकर खाने की चीजें मांगी। जब इस दुकानदार ने इस सिक्के को देखा तो पूछने लगा कि तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? ये तो सैकड़ों साल पहले वाले बादशाह के सिक्के हैं। जबकि असहाब कैफ का वो साथी इस बात पर इसरार करने लगा कि ये उसी दौर के सिक्के हैं। लिहाजा इस बहस की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। उस शख्स ने कहा, कल दकियानुस हमें कत्ल करने वाला था, लिहाजा हम इस से भागकर एक गार में छुप गए थे। लोगों ने उसे बताया कि दकियानुस
को मरे हुए 300 साल गुजर चुके हैं और ये बेदर्स का ज़माना है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए लोगों को अदकार की तरफ चलने को कहा। जब गार में मौजूद अशाब कैफ ने लोगों के हुजूम को आते देखा तो वो समझे कि दकियानूस की फौज ने इन्हें ढूंढ लिया है, लिहाजा वो अल्लाह से दुआ करने लगे। जब शहर के लोग इस गार के पास पहुंचे तो असहाब कहफ बाहर आए और सारा माजरा खल गया कि ये ज़माना ही कुछ और है और वो इस गार में सैकड़ों साल से सोए थे। इतने में बादशाह बेरोज भी वहां पहुंच गया। जब उसने दहाने के करीब जमीन खिदवाई तो वहां से वो संदूक बरामद हुआ जिसमें सारा माजरा लिखा हुआ था। ये मोजज़ा देखकर लोग हैरत ज़दा रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने कहा कि जब अल्लाह उन लोगों को इतनी लंबी मुद्दत की मौत देकर दोबारा जिंदा कर सकता है तो क़यामत के दिन भी इंसानों का दोबारा जिंदा होना यकीनी है। लोगों के लिए एक अबरत और अल्लाह की खली निशानी साबित हुए। इन्होंने बादशाह से रुखसत ली और शहर वालों के लिए सलामती और हिदायत की दुआ करके इस गार में दोबारा चले गए और फिर अबदी नींद एक सो गए। वहां लोगों ने एक अजीम इबादत गाह तामीर करवा दी और उस दिन तमाम शहर में ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। उलमा ने लिखा कि असहाब कैफ का उसी गार में इंतकाल हो गया और वही उनकी कब्रें बनाई गई, जबकि अहल तशी उलमा का ये अकीदा है कि इन्हें मौत नहीं आई बल्कि वो आज तक उसी नींद की कैफियत में सोए हैं और क़रब क़यामत में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो इस गार से निकलेंगे और आपके असहाब में शामिल हो जाएंगे। ये गार आज की शहर में मौजूद है। उसके मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि असहाब कैफ का गार तुर्की के कदीम शहर अफसोस में है जो इस ज़माने में रूमी सल्तनत यानी रोमन अम्पायर का हिस्सा था। बाज़ तारीख़ का कहना है कि ये गार उर्दन के रजब नामी पहाड़ में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये गार शाम के सरहदों में मौजूद है जहां हज़रत अमीर मावी के दौर में इस्लामी लश्कर पहुंच गई थी, मगर इस गार को यूं ही छोड़ दिया गया। ईसाई लिटरेचर में भी इसहाक कैफ का वाक़या मशहूर है जिसे 7 सलीपरस यानी 7 सोने वाले के नाम से लिखा गया है। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।